भंडारण यूनिट या मेमोरी। डाटा और अनुदेशों को प्रोसेस करने से पहले मेमोरी में रखा जाता है। प्रोसेस द्वारा प्राप्त अंतरिम और अंतिम परिणामों को मेमोरी में रखा जाता है। इस प्रकार मेमोरी सुरक्षित रखता है। पॉइंट ए, प्रोसेस के लिए दिए गए डाटा व अनुदेशों को। पॉइंट 2, अंतरिम परिणामों को। पॉइंट 3, अंतिम परिणामों को। मेमोरी को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। एक, प्राथमिक या मुख्य मेमोरी। प्राइमरी यह कंप्यूटर सिस्टम यूनिट के अंदर स्थित इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। इसकी स्मृति क्षमता कम जबकि गति तीव्र होती है। इसमें अस्थायी निर्देशों और तत्कालिक परिणामों को संग्रहित किया जाता है। यह अस्थायी मेमोरी है जिसमें कंप्यूटर को ऑफ कर देने पर भी सूचना समाप्त हो जाती है। डाटा तथा अनुदेशों को प्रोसेस करने से ठीक पहले प्राथमिक मेमोरी में अस्थायी रूप से देखा जाता है। अंतरिम परिणामों तथा प्राप्त आउटपुट को प्रदर्शित करने से पहले प्राथमिक मेमोरी में स्टोर किया जाता है। सेमीकंडक्टर रजिस्टर, कैश, रोम तथा रैम प्राथमिक मेमोरी के उदाहरण हैं। इनमें रजिस्टर तथा कैश मेमोरी सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर के भीतर बने होते हैं, जबकि रोम तथा रैम मदरबोर्ड पर लगे होते हैं। सीपीयू का सीधा संपर्क कैश मेमोरी से ही होता है। पॉइंट 2, द्वितीयक या सहायक मेमोरी। डाटा सॉफ्टवेयर तथा अंतिम परिणामों को स्थायी रूप से सहायक मेमोरी में संग्रहित किया जाता है। कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा डाटा प्रोसेस से पहले सहायक मेमोरी से मुख्य मेमोरी में लाया जाता है। सहायक मेमोरी में कम खर्च में विशाल डाटा स्टोर करने की क्षमता होती है। यह एक स्थायी मेमोरी है जिसमें कंप्यूटर को बंद कर देने या विद्युत उपलब्ध न होने पर भी डाटा नष्ट नहीं होता है। चुंबकीय डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, हार्ड डिस्क आदि सहायक मेमोरी के उदाहरण हैं। रजिस्टर यह सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर के साथ निर्मित अत्यंत तीव्र गति वाली प्राथमिक मेमोरी है। इसे सीपीयू की कार्यकारी मेमोरी भी कहा जाता है। सीपीयू रजिस्टर में स्थित डाटा को ही प्रोसेस कर पाता है, अतः डाटा तथा अनुदेशों को प्रोसेसिंग से पहले रजिस्टर में स्थानांतरित किया जाता है। रजिस्टर मेमोरी का एक्सेस टाइम 1-2 नैनोसेकंड हो सकता है। कैश मेमोरी सीपीयू से सीधा जुड़ा होता है, अतः कैश मेमोरी से सीपीयू तक डाटा ले जाने के लिए कंप्यूटर मदरबोर्ड के सिस्टम बस का प्रयोग नहीं करना पड़ता, अतः डाटा स्थानांतरण की गति तीव्र होती है। सीपीयू वांछित सूचना के लिए सबसे पहले कैश मेमोरी की तलाश करता है। अवांछित सूचना कैश मेमोरी में नहीं मिलती तो इसे रोम रैम में खोजा जाता है। कैश मेमोरी सीपीयू तथा मुख्य मेमोरी के बीच बफर का काम करता है। कैश मेमोरी अत्यंत तीव्र होती है, यह अधिक महंगा भी होता है। कैश मेमोरी का एक्सेस टाइम 2 से 10 नैनोसेकंड तक हो सकता है। रैम एक सेमीकंडक्टर मेमोरी चिप है जिसे मदरबोर्ड पर बने मेमोरी स्लॉट में लगाया जाता है। यह एक अस्थायी मेमोरी है। इसमें डाटा का एक्सेस टाइम डाटा की भौतिक स्थिति पर निर्भर नहीं करता, अतः इसकी गति तीव्र होती है। प्रोसेसिंग के दौरान डाटा और अनुदेशों को सहायक मेमोरी से लाकर रैम में स्टोर किया जाता है। सीपीयू इन्हें रैम से प्राप्त करता है तथा डाटा प्रोसेसिंग करता है। किसी अंतरिम या अंतिम परिणाम को अस्थायी तौर पर रैम में स्टोर किया जाता है। रोम एक सेमीकंडक्टर मेमोरी चिप है जिसे कंप्यूटर मदरबोर्ड पर कंप्यूटर निर्माता कंपनी द्वारा स्थापित किया जाता है। रोम एक स्थायी प्राथमिक मेमोरी है जिसमें संग्रहित डाटा ना तो नष्ट होती है और ना ही इसे बदला जा सकता है। रोम में कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर स्टोर किया जाता है।
सीमॉस चिप। कंप्यूटर में कुछ सूचनाएं तथा सेटिंग्स लगातार परिवर्तित होती रहती हैं, पर कंप्यूटर को उन्हें अद्यतन करते रहना होता है। यदि किसी पर्सनल कंप्यूटर को कुछ समय या दिन के बाद ऑन किया जाए तो भी वह वर्तमान का सही समय और दिन बताता है। ऐसी सूचनाएं चिप मेमोरी में स्टोर की जाती हैं। सीमॉस चिप मेमोरी कंप्यूटर मदरबोर्ड पर स्थापित एक सेमीकंडक्टर मेमोरी है। इसके साथ बटन के आकार का एक बैटरी लगा रहता है, जिसके कारण कंप्यूटर ऑफ होने पर भी सीमॉस मेमोरी काम करते रहता है।